हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वेदांश वल्लभ। तो आज हम समझेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में। सोलर इक्लिप्स को सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। ये एक सूर्य ग्रहण है। ग्रहण आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियोस में इतनी वीडियोस 2-4 पार्ट बन चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो अभी तक मैंने आपको ग्रहण के बारे में काफी कुछ बताया, तो मैं आपको एक रिवाइज कर देता हूँ, एक रिवीजन दे देता हूँ। अभी तक हमने ग्रहण के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था मून के फेजेस के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा राहु और केतु के बारे में। तीसरा हमने पढ़ा चंद्र ग्रहण के बारे में। चौथा हमने पढ़ा चौथा हम पढ़ने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। तो राहु केतु एक्सिस आपको मैंने ये बताया था। राहु केतु क्या होता है, जब जो सन का जो इक्लिप्टिक है और जो मून का जो पाथ है उसका, वो मून का पाथ 5 डिग्री झुका हुआ है ना। जब वो इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट को राहु और केतु कहा जाता है ना। और मून के फेज में बताया था कि पूर्णिमा कब पड़ेगी, अमावस्या कब पड़ेगी। तो आज हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, इसका यूज करते हैं। सोलर इक्लिप्स क्या है? सोलर इक्लिप्स ये है, इसमें जब पूर्णिमा पड़ती है और जब अमावस्या पड़ती है, जब पूर्णिमा पड़ती है और जब अमावस्या पड़ती है, और जब चंद्रमा राहु केतु या सूर्य राहु केतु एक्सिस में होता है, जब ही ग्रहण पड़ता है। तो इसका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मैंने आपको बताया था। आज हम सोलर इक्लिप्स के बारे में समझें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम समझते हैं आगे इसके बारे में। तो इक्लिप्स क्या है? इक्लिप्स बस एक शैडो इफेक्ट है ना। चंद्र ग्रहण पड़े तो चंद्र ग्रहण में जो अर्थ की जो शैडो है मून के ऊपर पड़ती है। जब हमने बताया था, जब सूर्य इधर है और ये अर्थ है और यहाँ चंद्रमा है, जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो इसकी जो शैडो है मून के ऊपर पड़ती है, तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब आज हम पढ़ेंगे इक्लिप्स के बारे में। कौन सा इक्लिप्स? सोलर इक्लिप्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो सबसे पहले हम समझते हैं इक्लिप्स क्या है। इक्लिप्स आर ए सिंपल शैडो इफेक्ट when the moon arrives between the sun and earth in such a way that may obstruct the light of the sun in reaching the earth। मतलब क्या है कि सन ये है जैसे कि, और ये मून है। मून जो ये सन है और ये अर्थ है, इसके जो चक्कर लगा रहा है मून जब सन के सामने आ जाता है तो मून की जो शैडो है अर्थ पर पड़ती है, तो वो इक्लिप्स कहलाती है ना। सन की जो रेस है जो उस मून ने तो ढकी ली, तो वो इक्लिप्स कहलाता है ना। और ये दोनों चीज जब भी होंगी जब अमावस्या होगी और जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा जब पूर्णिमा होगी। ठीक है। सोलर इक्लिप्स फॉल ऑन अमावस्या, बट दिस phenomenon डू नॉट अकर एट एवरी अमावस्या एंड पूर्णिमा। हर अमावस्या और हर पूर्णिमा पर ग्रहण नहीं पड़ता। ऐसा क्यों ऐसा इसलिए जब अमावस्या होगी और जब पूर्णिमा होगी, अमावस्या वाले दिन क्या होता है, सन के सामने चंद्रमा आ जाता है। बट उस समय जरूरी नहीं है वो राहु और केतु एक्सिस में हो। जब राहु केतु एक्सिस में होते हैं, जब ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मैंने पिछली वीडियो में राहु केतु के बारे में बताया है, आप उसके बारे में आप पहले पढ़िए, राहु केतु के बारे में पढ़िए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब राहु केतु अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स आपको इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्या है इसकी कंसेप्ट क्लियर आपको, अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको इसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको राहु केतु एक्सिस के बारे में अगर आपको पता है, तो आप बहुत इजीली आने वाले 100 साल 50 साल तक आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। आप आराम से बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, इसका टाइम भी बता सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में बताऊंगा कि जो 21 तारीख को 21 जून 2020 में जो ग्रहण पड़ने जा रहा है उसके बारे में समझाऊंगा। वो कैसे आप इजीली देख सकते हो कुंडली के माध्यम से आप इजीली देख सकते हो कि 21 तारीख को ग्रहण क्या वाकई में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पहले आप कंसेप्ट क्लियर करिए इसके बारे में। ठीक है, जो कंसेप्ट है, इट हैपेंस ओनली एट द टाइम व्हेन द सेंटर ऑफ द मून, सन एंड अर्थ आर नियरली स्ट्रेट लाइन। जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जब ही ये ग्रहण पड़ता है।
स्ट्रेट लाइन में जब ही आएंगे जब राहु और केतु एक्सिस में होंगे, है ना। द लॉन्गिट्यूड ऑफ द मून एंड सन आर नियरली एट द सेम टाइम, है ना। जब पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है ना। और जो चंद्र ग्रहण होता है उस दिन भी 180 डिग्री का एंगल बनता है। और जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या वाले दिन पड़ेगा और उस दिन 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये यही कह रहा है जो लॉन्गिट्यूड है मून और सन का आर नियरली सेम होता है उनका, ठीक है। हम आगे समझते हैं। द सन एंड द अर्थ एंड सन ऑलवेज रिमेन ऑन द इक्लिप्टिक while the moon orbit is inclined at the angle of 5 degree nearly with the ecliptic, so the moon is not always on the ecliptic, है ना। It is on the ecliptic when the coincide with Rahu or Ketu, which are nodes of the moon, है ना। Therefore there are two necessary condition for solar eclipse and the same are। आपको ये जो दो नेसेसरी कंडीशन है इक्लिप्स की, इसको अच्छे से घोट के पी जाओ। जब अगर आपने ये अच्छे से ये जो दो कंडीशन है अगर आपने अच्छे से याद कर ली तो आप आने वाले 100 साल 150 साल 1000 साल तक आप बता सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, है ना। मून शुड बी एट राहु और केतु नोड। मून जरूर है, पहली कंडीशन है मून राहु और केतु एक्सिस में होना चाहिए। दूसरा, अमावस्या शुड बी एंडिंग एट दैट टाइम, है ना। उस दिन अमावस्या होनी चाहिए, है ना। सूर्य ग्रहण के लिए उस दिन अमावस्या होनी चाहिए। दूसरा, मून राहु और केतु एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे समझते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके मैं आपको एक गिफ्ट और दूंगा इसके वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में मैं एक गिफ्ट और दूंगा, इस पूरा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आज अभी तक तो हमने इसके बारे में प्रैक्टिकल, हमने थ्योरेटिकल समझा, अब हम प्रैक्टिकल समझेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। मून जब चक्कर लगाते लगाते यहाँ आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा, तो हमें यहाँ सन विजिबल नहीं होगा, हमें सिर्फ चंद्रमा दिखाई देगा और चंद्रमा की शेडो हमें दिखाई देगी, क्योंकि रोशनी तो इधर ही पड़ेगी, इधर तो पड़ेगी नहीं, तो हमें सिर्फ शेडो दिखाई देगी। और ये अब देखिए आप, वैसे जो ये एरिया है ये अमावस्या वाला दिन का है, क्योंकि जब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तो उस दिन अमावस्या ही होगी ना। जिस दिन चंद्रमा दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है, उस दिन पूर्णिमा होती है। जब दिखाई नहीं देता है उस दिन अमावस्या होती है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब ये अमावस्या होती है तो ये जो सन और मून के ऐसे ये एरिया रहता है। अब जब ये राहु के तो एक्सिस में होंगे ना, तब ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे होंगे, जब ये आमने सामने होते हैं, है ना। देखो, एक कॉमन सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें कि हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को ग्रहण क्यों नहीं पड़ता, लेकिन ग्रहण जब पड़ता है वो मून ही लगाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये आमने सामने आएंगे, जब ये ग्रहण पड़ेगा, जब आमने सामने जब ही आएंगे जब राहु और केतु एक्सिस पे होंगे, ठीक है। आप इसको भी समझ होंगे, जब ये चंद्रमा सामने आ जाएगा तो इसकी शेडो यहाँ पड़ेगी। अब आप देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। इक्लिप्स 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला टोटल इक्लिप्स, दूसरा पार्शियल इक्लिप्स, तीसरा एनुलर इक्लिप्स, है ना। पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, दूसरा रिंग शेप का सूर्य। आपने देखा होगा एक लास्ट टाइम एक आज तक पे न्यूज चैनल पे, बहुत सारे न्यूज चैनल पे आया था कि एक रिंग शेप का सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ऐसा कैसे पड़ जाएगा रिंग शेप का? तो उसका भी हम आगे समझते हैं, है ना। अब आप इसी में आप देख सकते हैं, मैं इसको आगे ले जाता हूँ, आगे आप समझ जाएंगे। अब आप देखिए, ये जो मैंने रेड स्पॉट लगाए हैं, जो बंदे इस रेड स्पॉट पर है, यहाँ पे देखो पूरा ब्लैक है, जो इस रेड स्पॉट पे है उनको सूर्य ग्रहण इस टाइप का दिखेगा। ये क्या होता है? टोटल सोलर इक्लिप्स। ये पूर्ण ग्रहण कहलाएगा, पूर्ण। और जो लोग इधर खड़े हैं, ऑब्वियस बात है, इधर भी खड़े होंगे, इधर भी खड़े होंगे, लोग सब जगह रह रहे हैं ना। तो जो लोग इधर खड़े हैं उनको इस तरीके का दिखाई देगा, उसको कहेंगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स। हिंदी में कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो हम आगे समझते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स के बारे में। एट द टाइम ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स द लाइट ऑफ द सन इज नियरली हिडन फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द मून बीइंग मच स्मॉलर देन द अर्थ। मून स्मॉलर दिखाई देगा इस समय,
द टोटल इक्लिप्स कैन बी विजिबल ओवर अ वेरी लिमिटेड एरिया, कुछ ही लिमिटेड एरिया में दिखाई देगा। जैसे हमने अभी आपको समझाया था, सिर्फ इसी एरिया में ही पूर्ण ग्रहण दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, है ना। It takes place at the time when the moon come in between the earth and the sun and obstruct the light in reaching to a portion of the earth's surface. It happens when the diameter of the disk of the moon is bigger than the sun disk. ठीक है। Partial solar eclipse. Partial solar eclipse, it is seen when the observer, देखो एक बात मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। एक बात, ये जो डार्कर एरिया, ये वाला जो डार्कर एरिया है, ये कहलाता है अम्ब्रा वॉर्म, जिसमें डार्कर एरिया, ये वॉर्म कहलाता है। याद रख लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं अम्ब्रा, और जो ये बाहर खड़े हैं इनको कहते हैं पेनुम्ब्रा। ये वाला देखो आपको दिख रहा होगा इससे, ये वाला जो एरिया जो पर्पल कलर से लिखा हुआ है, ये पेनुम्ब्रा, और ये जो डार्क वाला एरिया है इसको अम्ब्रा। ठीक है, देखो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो लोग अम्ब्रा में खड़े होंगे, जो लोग अम्ब्रा में खड़े होंगे उनके लिए तो टोटल सोलर इक्लिप्स है। और जो पेनुम्ब्रा में खड़े हैं, देखिए ऑब्जर्वर इज इन द पेनुम्ब्रा, जो पेनुम्ब्रा में खड़े हैं, ऑब्जर्वर पेनुम्ब्रा में है, तो मून में नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द होल डिस्क, पूरी डिस्क हमें नहीं दिखाई देगी। एट द टाइम द सेंटर ऑफ द मून एंड द सन एंड द ऑब्जर्वर आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, तो हमें ग्रहण इस तरीके का दिखाई देगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, हम एक और समझेंगे आगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया था पेरीहेलन एंड एपीहेलन का कंसेप्ट। जब जनवरी आती है, 3 जनवरी के आसपास सन और अर्थ सबसे ज्यादा करीब होते हैं, और जुलाई के आसपास सबसे ज्यादा दूर होता है। आप इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, है ना। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में हर साल जनवरी के मौसम में जंगलों में आग लगती है, हर साल लगती है। इस साल ज्यादा लग गई थी, लेकिन हर साल लगती है, ऐसा हर साल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सदर्न एरिया है, सदर्न एरिया में आता है ऑस्ट्रेलिया, और जनवरी के मौसम में सबसे ज्यादा करीब होता है सन, उस समय सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। वैसे सबसे ज्यादा ठंड भी पड़ती है वहां पर। ठीक है, तो ये बात हमने पहले एक वीडियो बना रखी है सीजन्स के बारे में, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सच इक्लिप्स हैपन एट द टाइम व्हेन द मून, अब देखो इसमें क्या है, जब जनवरी के मौसम में ग्रहण पड़ेगा तो इसकी सन की जो डिस्क है वो सबसे ज्यादा बड़ी दिखाई देगी, और जब मून सामने आ जाएगा तो उस दिन हमें रिंग शेप का इस तरीके का, ये जो आपको फिगर माउस का कर्सर जा रहा है, इस तरीके का सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देगा। और जब नॉर्मल जून जुलाई में पड़ रहा है, अगस्त में पड़ रहा है ग्रहण, है ना, तो हमें इस तरीके का ग्रहण दिखाई देगा। ये एक न्यूज बन गई थी, आपने देखा होगा, न्यूज बन गई थी, बहुत फेमस हो गया था, और रिंग शेप का सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। लेकिन ये एक ऑब्वियस बात है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि जनवरी के मौसम में अगर ग्रहण पड़ता है तो रिंग शेप का ही पड़ेगा। ये ऑब्वियस बात है, ये तो एक नेचुरल कंसेप्ट है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे पहली बार हुआ ऐसा, 100 साल में पहली बार, 1000 साल में पहली बार, ऐसी न्यूज बन जाती है ना। ये ऑब्वियस बात है, जनवरी में अगर पड़ेगा तो इस तरीके का ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी 21 जून को ग्रहण पड़ने जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं 21 जून में हमारा सन अर्थ से दूर ही होगा, और उस समय जो ग्रहण पड़ेगा कैसा पड़ेगा, पूर्ण ग्रहण पड़ेगा, पूर्ण। और जो लोग अम्ब्रा में खड़े होंगे उनके लिए पूर्ण होगा, जो लोग पेनुम्ब्रा में खड़े होंगे उनके लिए पार्शियल होगा। ये आप समझ सकते हैं। और देखो वैसे तो एक बात और है, ग्रहण को ये कहते हैं कि ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। देखो ये कहते हैं वैसे तो ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रचलित प्रथा है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि ग्रहण को तो भाई कभी नहीं देखना, मतलब सूर्य को तो आप वैसे भी नहीं देख सकते। ऐसा क्या हुआ कि सूर्य ग्रहण वाले दिन ही सूर्य को देखना है? आप नॉर्मल डेज को सूर्य को देख सकते हो क्या? नॉर्मल डेज में हम सूर्य को देख ही नहीं पाते, इतनी तेज लाइट होती है, तो सूर्य ग्रहण वाले दिन कैसे देख लोगे? ये और कहते हैं कि सूर्य ग्रहण वाले दिन अगर आपने सूर्य को देखा तो आपकी आईसाइट खराब हो जाएगी,
आप नॉर्मल डेज में भी देख लो तो भी आईसाइट खराब हो जाएगी। क्या होता है, आप एक नेचुरल प्रोसेस देखें, जैसे ये हमारी आइज है, आइज में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ होता है नेचुरल। जैसे मान लो ये हाथ है, यहाँ पे हम बाहर गए तो ये एरिया सबसे ज्यादा हीट रहेगा, धूप इधर पूरी धूप पड़ेगी। मान लो इधर हम आइज लगा लें अपनी, ये आइज यहाँ पे लगा दें तो आइज हमारी खुल नहीं पाएगी, बंद हो जाएगी। चलो अगर आप नॉर्मल डेज में भी देखोगे सूर्य को तो भी आपकी आईसाइट खराब होने का खतरा है। तो सूर्य ग्रहण वाले दिन क्या पड़ी आपको कि उस दिन सूर्य ग्रहण देखना है, वैसे भी नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण। सूर्य को देखने के लिए एक कुछ ग्लासेस आते हैं, उनको जैसे जो वाले आते हैं ना, कौन से वाले ग्लास आते हैं, एक्सरे वाले जो ग्लास आते हैं, एक्सरे जो करा लेते हैं लोग, वो एक्सरे कम से कम 2 एक्सरे लगाकर देखिए। नॉर्मल डेज का भी सूर्य देखिए तो भी दिखेगा, सूर्य ग्रहण वाले देखें तो भी दिखेगा। नॉर्मल डेज में लोग इसलिए नहीं देखते क्योंकि नॉर्मल है, लेकिन सूर्य ग्रहण एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें एक देखने में एक एंजॉयमेंट होता है। तो आप देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आपको हानि नहीं पहुंचेगी, बिल्कुल देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज अब इसको हम थोड़ा सा कुंडली के माध्यम से समझते हैं। मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था, इसको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि जब सन और मून एक ही राशि में है और आसपास है तो इस दिन अमावस्या तो होगी। 21 जून को अमावस्या तो जरूर पड़ेगी, पूरा श्योर है ना। और यहाँ पे तो राहु भी बैठा हुआ है, मतलब राहु और केतु एक्सिस में भी है, तो क्या पड़ेगी, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। पहला अमावस्या भी है, दूसरा राहु केतु भी बैठा हुआ है। तो 21 जून को सूर्य ग्रहण बिल्कुल पड़ेगा, श्योर है इस बात। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो ये भी बात समझ सकते हैं, सूर्य जब 10th हाउस में होता है तो 12 बजे के आसपास होता है, दोपहर के आसपास होता है। तो जो ग्रहण पड़ेगा वो दोपहर का पड़ेगा, दोपहर में रात हो जाएगी एकदम। देखना, मैं बिल्कुल कहूंगा आपसे कि ग्रहण डायरेक्टली ना देखें, कुछ ग्लासेस आते हैं इनके, उनको लगा के जरूर देखें। नेचुरल प्रोसेस होती है, देखना चाहिए अच्छी, मतलब एक ऐसा है नहीं है फिक्स कि देखिए, लेकिन एक एंजॉयमेंट है। जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं, समुद्र वगैरह देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, है ना, ऐसे एक नेचुरल प्रोसेस देख लीजिए। साल में यानी कितने साल में एक 2 बार तो पड़ता ही है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज की ये जो ग्रहण की सीरीज है ये कंप्लीट हुई। आप अच्छे से इसको समझिए, इसको पढ़िए। आप आने वाले, अगर आपने ये जो कंसेप्ट, ये चारों वीडियो अगर आपने देख ली तो आने वाले 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1000 साल तक आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब ग्रहण पड़ेगा, कौन सा ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा, पार्शियल पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, हर तरीके का ग्रहण आप बता सकते हैं। अगर आपने ये चारों वीडियो अच्छे से देखी है तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। अगर आपको इस पूरी सीरीज में कोई भी डाउट हो तो ये जो ऊपर जो नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे जरूर कॉल करिए, मैं आपको बिल्कुल इसका फ्री में रिप्लाई दूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। और इंस्टाग्राम पे मैं ऐसी पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और धन्यवाद आज के लिए।